केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जो होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रश्न अभी चूंकि वो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएसी नामकरण, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया हो तो सूत्र लिखना, उन्हीं से संबंधित पहले आप जानेंगे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से चलेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें हेटेरोलिप्टिक संकर है। हेटेरोलिप्टिक संकर मतलब आपको बताए थे वह संकर यौगिक या वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगैंड उपस्थित होते हैं। इसमें देखेंगे क्या है, CN केवल एक प्रकार का, इसमें देखेंगे NH3 है, SO4 है, इसमें I है लिगैंड I माइनस, इसमें NH3 है। इस वाले में क्या है, दो प्रकार के लिगैंड है। तो यही इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। हेटेरोलिप्टिक संकर किसमें है, इसी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, CuNH3 6Cl2 में उप सहसंयोजन संख्या है। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, लिगैंड जितने होते हैं, मतलब डेंसिटी गुणे लिगैंडों की संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या पढ़े हैं, दंतुता या दंतुता इंटू लिगैंडों की संख्या, यानी कि डेंसिटी कितना वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, पेयर दे सकता है। तो CuNH3 6 में देखेंगे लिगैंड NH3 है। NH3 क्या है, मोनोडेंटेट या एक दंती लिगैंड है। अब कुल इसकी संख्या 6 है, तो इसकी उप संख्या क्या हो जाएगी, 6, यानी कि विकल्प डी सही होगा। CuNH3 होल 5Cl Cl2 में CO की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीकरण अवस्था आपको निकल बताया गया है। यानी CO का X है, X प्लस 5 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था, तो 5 गुणे क्या आ जाएगा, NH3 का 0 होता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। प्लस Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, तो प्लस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और प्लस Cl2 माइनस 2 Cl है, तो 2 इंटू Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर निकालेंगे X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3, यानी कि विकल्प कौन सही होगा, सी। और पांचवा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है। तो कौन आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है, कौन बनाता है, डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व के। तो देखेंगे यहाँ पे Na प्लस क्या संक्रमण तत्व का नहीं है, क्या है, या एस ब्लॉक का तत्व है, तो यह उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें प्रश्न छठवां, COEN2 Cl में CO की ऑक्सीकरण संख्या है। मान लीजिए CO की ऑक्सीकरण संख्या X है, तो क्या हम लिखे ना है, X प्लस EN, जैसे एथिलीन डाइएमीन है आपका, उदासीन लिगेंड है, और 2Cl माइनस है यहाँ पे देखेंगे, और एक Cl यहाँ पे है माइनस, यानी कि +3 इंटू Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर क्या होती है, 0। तो X बराबर क्या होगी, देखेंगे यहाँ पे +3। तो विकल्प सी सही होगा इसका। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। तो कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाएगा, इसमें देखेंगे Al3+। कौन नहीं बनाएगा, Al3+, क्योंकि यह पी ब्लॉक का तत्व है। Ag डी ब्लॉक का है, कैडमियम डी ब्लॉक का है, Cu2+ डी ब्लॉक का है। Al3+ क्या होगा, उसके साथ संकुल नहीं बनाएगा। अब इसमें देखेंगे आठवां है, संकर K3Al C2O4 थ्राइस का IUPAC नाम है। तो सबसे पहले हम IUPAC नामकरण में धनायन का नाम लिखते हैं। तो पोटेशियम है यहाँ पे, तो पोटेशियम यहाँ पे सबसे पहले लिगेंड का, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, क्या नाम होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। एल्यूमिनियम इस पे देखेंगे क्या आ जाएगा, 3 माइनस आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम है, तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, थर्ड। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, इसमें होगा। अगला उसमें देखेंगे नवा, K3FeCN6 में Fe की समन्वय संख्या है। Fe की समन्वय संख्या Cn माइनस लिगेंड है। Cn माइनस कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट। अब कुल कितना है, 6। तो क्या हो जाएगी समन्वय संख्या, 1 गुणे 6, मतलब डेंसिटी गुणे लिगेंडों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 6। जटिल यौगिक में Fe की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जब संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, बताया जाएगा जब आप संकर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 11वां में देखेंगे आप, CuCN43 माइनस में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था है। Cu की ऑक्सीकरण संख्या X प्लस 4 गुणे Cn माइनस की कितनी हो जाएगी, -1 बराबर -3, हो गई ना, इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, X बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, +1। तो Cu की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1 है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है।
ये भी जब आप पढ़ लेंगे वो चीज़ें तो हम पुनः मैं एक बार आपको बताऊंगा। इसमें CO की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो भी पीछे बताया गया CO की ऑक्सीकरण अवस्था है ऐसी, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस Cl का -1, इस Cl का -1 2 है, तो 3 माइनस इधर होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसमें Cr में CO की संयोजकता, Cr की संयोजकता मतलब वही Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, Cr की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो Cr की x प्लस 4 गुणे H2O की, तो H2O की 0 होती है, हम नहीं ले रहे हैं, प्लस 2 गुणे Cl माइनस की, तो 2 × -1 और ऊपर एक प्लस आवेश है तो क्या हो जाएगा, बराबर +1, यानी कि क्या हो जाएगा, x = +3, यानी कि उसमें ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है, +3, विकल्प ए सही है। इसमें देखेंगे COEN ट्वाइस Cl2CO Cl में CO की समन्वय संख्या है, तो इसमें देखेंगे दो प्रकार के लिगेंड है, EN लिगेंड है और Cl लिगेंड है। इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 2 है। तो EN कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतु समूह है, यानी कि इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4। और Cl माइनस क्या है यहाँ पे, मोनोडेंटेड लिगेंड है, यानी कि 2 है, यानी कि इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि 2 × 2 = 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, 6, यानी कि यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, लिगेंड किसे कहते हैं, आवेश के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। मैं पहले बताया था आपको, पहले क्लास का भी आपको वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, आप उसमें देख लेंगे, उसमें इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक दंती लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये प्रश्न आ सकता है आपका, मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। तो वे लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात केंद्रीय परमाणु आयन केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। उदाहरण आपको सब बताया गया है, NH3 H2O CO Cl -OH Br -I जितने भी आपको एग्जाम्पल पीछे के लेक्चरों में बताया गया था। इसीलिए कहते हैं कि क्या करिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री क्लासेस बाय मनोज सर, कि पीछे का वीडियो भी आप क्या कर सकते हैं, जब चाहें उसको देख सकें, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, द्विदंती लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत आसान परिभाषा है, वे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं तथा केंद्रीय परमाणु आयन से 2 स्थानों पर क्या कर सकते हैं, वे जुड़ सकते हैं, उन्हें हम द्विदंती लिगेंड कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्जिलेट आयन आपको बताया गया था, ऑक्जिलेट आयन का सूत्र क्या होता है, जैसे C2O4 पे 2-, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, COOO- COO-, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन O-, या दाता परमाणु, जैसे यहाँ पे देखेंगे या 2 ऑक्सीजन माइनस दाता परमाणु, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। एक एथिलीन डाइएमीन आपको बताया गया है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन को हम EN से प्रदर्शित करते हैं, या यहाँ पे ऐसे लिखा गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखेंगे NH2 एथिलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 होता है ना, तो 2 जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एमीन आ जाएगा, NH2, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन दाता परमाणु है, ये नाइट्रोजन दाता परमाणु है, एथिलीन डाई एमीन, ऐसी को हम EN से प्रदर्शित करते हैं। तो यह 2 एग्जाम्पल हो गए, देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एम्बीडेंटेड या उभयदंती लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। तो बताए थे आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड, उसमें पीछे बताया गया है। तो एम्बीडेंटेड या उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं परंतु संकर यौगिक बनाते समय केवल एक परमाणु का ही उपयोग करते उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। जैसे CN- देखेंगे, CN- में यदि C दाता परमाणु है, NC-, साइनाइड आइसोसाइनाइड साइनो, इसी तरह से NO2 में जो आपको बताए हैं, अभी नामकरण में बताए, NO2- नाइट्रो, ONO- नाइट्राइटो, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे देखेंगे इसमें CU की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो CU की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें हम क्या मानेंगे, आप पहले से जो ऑक्सीकरण संख्या के नियम जानते हैं, CU की ऑक्सीकरण संख्या मान लिया x + 4 × NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 + सल्फेट SO4 पे 2- की ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे लिखते हैं, तो उसकी कितनी हो जाएगी, -2 = 0, यानी कि x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे +2, ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है, वो चीज़ लिख के, ठीक ना, यहाँ पे लगाया गया, देखेंगे। अगला प्रश्न है, देखेंगे इसमें NH3CH4 CN- में कौन सा लिगेंड के रूप में कार्य नहीं कर सकता तथा क्यों। तो लिगेंड के रूप में वही कार्य करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कर सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं। NH3 में देखेंगे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, CN- में नाइट्रोजन के पास एक रिडायस इलेक्ट्रॉन युग्म है,
H2O में देखेंगे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन यहाँ पे CH4 एक है, देखेंगे CH4 में कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। मतलब CH4 क्या है, इसमें लिगेंड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं है। ठीक है। NH3 संकुल बनाता है, जबकि NH4 आयन ऐसा नहीं कर सकता। संकुल मतलब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। NH3 संकुल बनाता है क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ सकता है या उपसंयोगी बना सकता है, जबकि NH4 प्लस में नाइट्रोजन के पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या कर सकता है, वो बना नहीं सकता। NH4 में जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ऐसे हो जाता है, देखेंगे NH4 में संरचना आप NH4 की जानते होंगे, NH जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो देता है वह H+ को दे देता है, ऐसे जुड़ जाता है। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन पे नहीं रहता, लेकिन NH3 पे क्या होता है, नाइट्रोजन NH3 में देखेंगे नाइट्रोजन पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो यहाँ पे आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है Fe2O4 थ्राइस 3- में केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तो C2O4 पे 2- कैसा लिगेंड है, या बाइडेंटेड द्विदंती लिगेंड है। कुल लिगेंडों की संख्या कितनी है, दो दाता प्रमाण दे सकता है। एक लिगेंड दो दाता मतलब दो जगह से बंध बना सकता है। क्या हो जाएगा, 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6। आप लिखेंगे चूंकि C2O4 2- क्या है, एक द्विदंती लिगेंड है, इसलिए यह दो जगह से उपसंयोजक बंध बना सकता है, इसलिए समन्वय संख्या क्या होगी, इसकी 6 होगी। एक षष्ठ दंती लिगेंड का नाम लिखिए। षष्ठ दंती मतलब कि 6 दाता प्रमाण जिसमें उपस्थित हो। एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेटो EDTA बोलते हैं। इसका सूत्र यह होता है, देखेंगे इसका सूत्र होता है, देखेंगे NCH2CH2N, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2COO पे माइनस, यहाँ पे CH2COO पे माइनस, यहाँ पे भी CH2COO पे माइनस, यहाँ पे भी CH2COO पे माइनस। तो एक ये ऑक्सीजन दाता प्रमाण 1 2, नाइट्रोजन 1 या 3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 4 या 5 या नाइट्रोजन 6 दाता प्रमाण होते हैं। तो पिछला नोट्स जो आपको वीडियो में प्रेषित किया गया है वहाँ से या आप बुक से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हीं 2 किलेटिक लिगेंडों के नाम और संरचना लिखिए। किलेटिक लिगेंड वही होते हैं जो बहुदंती होते हैं, मतलब द्विदंती त्रिदंती किसी भी लिगेंड का आप नाम क्या कर सकते हैं, किलेटिक लिगेंड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब यह देखेंगे ऑक्जिलेट आयन है, यहाँ से भी बंध बना सकता है, यहाँ से भी। एथिलीन डायमीन या इसी को हम EN से प्रदर्शित करते हैं, इस नाइट्रोजन से भी बनाएगा और इस नाइट्रोजन से, मतलब 2 जगह से बंध बनाएगा और एक किलेट रिंग की संरचना प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसको हम किलेटिक लिगेंड भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, इसमें जैसे देखेंगे इस संकर आयन पर आवेश ज्ञात कीजिए। कोई भी संकर आयन पर आवेश ज्ञात करना, तो इसमें देखेंगे Fe की आक्सीकरण संख्या +2 दिया है। तो हम क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, जो धातु होता है उसकी आक्सीकरण अवस्था और प्लस क्या होता है, लिगेंड आयन पर उपस्थित आवेश। तो धातु की आक्सीकरण अवस्था क्या है, यहाँ पे 2 और लिगेंड कितना 6Cn-। तो आवेश क्या हो जाएगा, +-6 बराबर क्या आ जाएगा, -4। यानी कि इस संकर पे कितना आवेश हो जाएगा चाहिए, x के जगह पे कितना आना चाहिए, -4। ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो आप इसका सूत्र देख लेंगे। संकुल पे आवेश जो दिया रहता है, आक्सीकरण अवस्था दिया है, तो उस आयन पर कितना आवेश है वह चीज, और लिगेंड पर आयन पर आवेश है वह चीज। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, संकुल इस पे देखेंगे x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है, कोबाल्ट पर कितना है आवेश, देखेंगे थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा +3 और प्लस लिगेंड द्वारा। तो Br- क्या होता है, 1 देता है, Cl- -1 देता है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और NO2- क्या होता है, 1 होता है, तो 2 है, तो NO2- 2 हो जाएगा। तो 4 2 6 यानी कि +3 - 6 बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया गया ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे आप इसमें निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। सूत्र लिखने के लिए, सूत्र लिखने में भी वही तरीका अपनाएंगे, कितना आवेश रहेगा कितना जुड़ेगा वह चीज़ें। जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकिल, तो सीधा सिंपल है, कार्बोनिल का होता है CO और कोई ऑक्सीकरण अवस्था आगे नहीं है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, NiCO4। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड का लिखना है आपको। ठीक है, तो पोटेशियम
पहले पोटेशियम हम लिख लेते हैं, कितना पोटेशियम होगा उसके अनुसार आप जानेंगे उसमें, ठीक है। तो पहले पोटेशियम हम मान लीजिए कि हम लिखे जैसे के, अब ये बार लिखेंगे के कितना है अभी हम नहीं लिख रहे हैं। हेक्सासाइनो है और फेरेट है मतलब Fe है, और हेक्सासाइनो है मतलब क्या हो जाएगा CN6 है, ठीक है। अब कितना इसमें करें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो CN का क्या होता है -1, तो -6 यानी कि पोटेशियम कितना होना चाहिए 4, तभी ना -6 और +4 क्या हो जाएगा -2, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +2 हो जाएगा, K4FeCN6। ऐसे ही है आपका पेंटा कार्बोनिल आयन, तो पेंटा कार्बोनिल आयन का सूत्र क्या हो जाएगा FeCO5। टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट सेकेंड, टेट्राक्लोराइडो क्यूपरेट सेकेंड ये दिया देखेंगे, टेट्रा क्यूपरेट है तो सबसे पहले आप Cu लिखें, और टेट्राक्लोराइडो है क्या Cl4- लिखा है, ठीक है। और सेकेंड है ये हो गया आपका, सेकेंड है तो सेकेंड ऑक्सीकरण अवस्था कब होगी, जब इस पर आवेश कितना होगा -2, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या वैसे भी आप निकाल सकते हैं, क्यूपरेट कापर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +2 लिखे, और टेट्राक्लोराइडो मतलब क्लोराइड है, 4 क्लोराइड है, प्लस लिगेंड पर आवेश जितना है तो क्या हो जाएगा -4 बराबर -2, तो -2 आवेश इस पर हो जाएगा जो आपको ऊपर बताया गया था। अगला प्रश्न है इसमें K4FeCN6 का जलीय विलयन, K4FeCN6 का जलीय विलयन Fe2+ आयन का परीक्षण नहीं देता और न ही KCN की तरह विषैला होता है, क्यों। Fe2+ आयन का परीक्षण नहीं देता है क्योंकि जब इसका आयनन होता है K4FeCN6 का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखेंगे, आयनन उसका आयनन होता है तो कौन सा आयन देता है वह 4K+ आयन देगा प्लस FeCN6 पे 4- देगा। यह आयन इसमें संकर आयन उपस्थित होते हैं, ठीक ना। तो उसमें CN आयन बनते नहीं है, Fe2+ आयन का परीक्षण नहीं देता, न क्योंकि उसमें न ही Fe2+ आयन बनते हैं और न ही CN- आयन बनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, पढ़ लीजिए कि K4FeCN6 के आयन से 4K+ और FeCN6 4- आयन बनते हैं, इसलिए Fe2+ आयन का परीक्षण नहीं देता और न ही इनमें CN- आयन बनते हैं, इसलिए यह KCN की तरह विषैला नहीं होता है। इसके बाद IPSC नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, देखिए दिया है। हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, तब आपको इतने से जानना है कितना सल्फेट जुड़ेगा इसमें, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट नहीं होना चाहिए, ये सेकेंड होगा, देखेंगे कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, यह गलत दिया है, कोबाल्ट थर्ड नहीं होगा, कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट होगा। तो हेक्साएमिन है, कोबाल्ट सेकेंड है, मतलब कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +2 है, और एमीन के क्या होती है 6, उस पर 0 होती है, तो आवेश कितना होगा उसमें +0 आने की, उस पर आवेश 2 होगा, यानी कि सल्फेट कितना जुटेगा, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, यह ब्रैकेट से बाहर आएगा। तो हेक्साएमिन है, पहले कोबाल्ट ले लें, हेक्साएमिन के लिए कितना एमीन जुटेगा नाइट्रोजन 6, इस पर क्या आवेश +2 आया जैसा कि बताए हैं, कितना सल्फेट जुटेगा SO4, यह सूत्र हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट मतलब पैलेडियम है, ठीक ना, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट सेकेंड, तो देखेंगे यहाँ टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट से हमको पता चल रहा पैलेडेट सेकेंड है, मतलब उस पर आवेश जो होगा उस पर कितना होगा, मतलब पोटेशियम जुड़ेगा, इसके आधार पर हम बता सकते हैं। पैलेडेट सेकेंड तो आवेश कितना हो जाएगा 2, और प्लस टेट्राक्लोराइडो उधर तो एक क्लोरीन पर कितना होता है 4, 2 माइनस क्या हो जाएगा +4 बराबर -2, मतलब इस पे जो आवेश होगा इस पे -2 होगा, तो -2 है तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए कितना पोटेशियम जोड़ेगा 2, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, देखेंगे इसका सूत्र जब हम लिखेंगे तो पोटेशियम K2 और टेट्राक्लोराइडो है और पैलेडेट है, तो TD और Cl4 ये सूत्र हो जाएगा। तो अन्य सबका भी आप देखें इसी तरह से, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटोक्रोमेट, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटोक्रोमेट दिया है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे क्या करना समझा, जैसे देखेंगे डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। जो क्वेश्चन आपको इसमें न समझ में आया, जैसे जो चीज़ आपको न कर पाए, आप कॉपी लेके पेन लेके बैठे साथ ही साथ, जो न करके आए उसके आप यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के पूछिए, आपको आंसर उस पर बताया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे जाके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अवश्य ही पूछिए, ठीक है। सबका सूत्र दिया गया देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और सूत्र देख लो उसमें, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित के IPSC नाम बताइए, आपका है K2HgI4, K2HgI4 है पहला, K2HgI4 तो पोटेशियम
एच की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आई की -1 है तो -4 है, के का +1 यानी कि +2। तो पोटेशियम है, इसमें माइनस आएगा तो मर्क्यूरी नहीं होगा, मर्क्यूरेट होगा, 2 माइनस होगा ना, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकेंड। देखिए पहले का नाम पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो, आयोडो लिखा है, मर्क्यूरेट सेकेंड। दूसरे का देखेंगे PtNH3 6Cl4, तो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे +4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन प्लेटिनम ब्रैकेट में 4th क्लोराइड, हेक्साएमीन प्लेटिनम ब्रैकेट में 4th क्लोराइड। उसके बाद नीचे का नाम देखेंगे, उसमें आपका दिया है, यह दिया है CuNH3 4ClSO4, CO की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे +3 हो जाएगा। एमीन है, क्लोराइडो है, एमीन अल्फाबेट में पहले आएगा, कितना है, 4 है, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा एमीन। एक Cl है तो टेट्रा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 3rd ब्रैकेट में 3rd। उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन यौगिकों का, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए, फिर दिया है इसमें देखेंगे। इसमें पहले में 2 प्रकार का लिगेंड है, देखेंगे पहले में कितने प्रकार का दो लिगेंड है, 2 है, एक क्लोराइडो है, एक एक्वा है, एक क्लोराइडो है और एक क्या है, एक्वा है। इसमें सीआर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, देखेंगे निकालेंगे आप तो +3 हो जाएगी, यानी कि 3rd होगी। तो क्लोराइडो एक्वा में अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, एक्वा आएगा, कितना एक्वा है, यहाँ पे देखेंगे 5, क्या नाम होगा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। पेंटा एक्वा के बाद क्लोरीन के Cl- का लिखे ना, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3rd, और Cl बाहर है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। दूसरे का नाम देखेंगे आप, कार्बोनेटो है, कार्बोनेट CO3 पे 2- है, एमीन है, तो 2- यह हो गया, और यह Cl एक माइनस, यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, +3 यानी कि कार्बोनेट है और एक एमीन है, कौन पहले आएगा, एमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। वैसे इसका नाम लिखेंगे, जैसे बाद में एक्वा जैसे जुड़ा है तो एक्वा जुड़ा है तो वाटर का भी लिखा जाता है, देखेंगे डाइहाइड्रेट, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना इसका नाम, इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या नाम है इसका, देखेंगे इसमें 2 चीज़ है, पोटेशियम पेंटासाइनो, एक नाइट्रोसिल है, NO है, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगा, सेकेंड। नाइट्रोसिल इसमें क्या उदासीन है, NO, और ये डाइहाइड्रेट लिखेंगे, ये 2H2O को क्या लिखते हैं, डाइहाइड्रेट, ठीक है। और आप देख लें K4Fe सब आसान नाम है, CuNH3 4H2O होल 2 6 Fe4FeCN6 होल Cl3, ठीक है। आप इसका नाम देख लें, आप स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए, जैसे यहाँ पे भी दिया, देखिए K3CrCN6 क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +3, क्या नाम होगा इसका, देखेंगे आप, इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो क्रोमेट, यहाँ पे इस पर माइनस आएगा, 3- आएगा ना, तो ऋणात्मक है तो क्या लिखेंगे, क्रोमेट 3rd, ठीक है। इसका भी देखेंगे आप, Cl भी है, SO4 भी है बाहर, हेक्सा एमीन कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 3rd, क्लोराइड सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट दोनों लिखेंगे, इसमें देखेंगे क्लोरोसल्फेट, ठीक है। इसका सबका स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे जैसे इसका नाम जैसे लिखेंगे, देखेंगे या नाइट्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे PtNH3, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था Pt की कितनी है, +2, दो प्रकार के 3 प्रकार के लिगेंड है, एमीन है, NH3 क्या है, एमीन है, Cl- क्या है, क्लोराइडो है, NO2 क्या है, नाइट्राइटो N है ना, तो कौन पहले आएगा, एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखेंगे इसका नाम होगा डाई एमीन क्लोराइडो नाइट्रो वही नाइट्रो N कर सकते हैं, प्लेटिनम सेकेंड। इसी तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, सबका नाम बहुत आसान नाम है, और सब चीज़ें इसमें एग्जाम्पल तो आप इसमें कर सकते हैं। यह कुछ नाम देखें आप इसमें, निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए देखेंगे इसका, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, कैल्शियम का 2+ है तो 2+ होता है, तो Ca की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +4 और 2 यानी कि +2 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट ब्रैकेट में सेकेंड। इसी तरह से K3CONH3 का भी नाम लिख सकेंगे, NiNH3Cl6 का भी नाम लिख सकेंगे। यहाँ पे देखेंगे इनका नाम लिखना है आपको, K4NiCN4, K4 हो गया, तो Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी इसमें, K4NiCN4, तो Cn- होती है, K का 4+ होता है, तो Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी इसमें,
K4 नहीं होगा यहाँ पे, K4 यहाँ पे गलत दिया है, देखेंगे यहाँ पे होगा आपका 2 होगा, K2 होगा। क्या होगा यहाँ पे, सुधार लेंगे आप, K2 होगा, ठीक ना। तभी NI की आक्षिक अवस्था कितनी आएगी, तब +2 आएगी, ठीक है। +2 होगा, 8 में नहीं होगा वो चीज़, ठीक ना। तब पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, दूसरे का नाम देखेंगे COEN2Cl2Cl है। तो यहाँ पे 2 लिगेंड है, देखेंगे एक या एथिलीन डाइएमीन 2 है तो 20 लिखते हैं, ठीक ना। या Cl है तो क्लोराइडो है, तो एथिलीन E से शुरू है, क्लोराइडो C से शुरू है। तो पहले हम इसको लिखेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, पहले ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे, इसकी +3 होगी कोबाल्ट की, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाइक्लोराइडो Cl, डाइक्लोराइडो 20 लिखते हैं ना, 20 BIS लिखा है, ऐसे लिखे हैं 20, बताए थे ना, 20 टिस टेट्राकिस, 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड क्लोराइड, देखिए यहाँ लिखा है डाइक्लोराइडो, सेकंड का लिखिए 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड क्लोराइड। वैसे तीसरा आसान ही आप देखेंगे, चौथा भी आसान है, पाँचवा भी जैसे देखेंगे, पाँचवा मैं बता रहा हूँ जैसे K3Fe C2O4 2-, यहाँ पे देखेंगे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, C2O4 पे 2- होता है, 3 दूनी 6 -6 या +3 है तो +3 हो जाएगा। आयरिडावेन है तो फेरस का क्या होता है, आयरन का फेरेट होता है, तो क्या नाम होगा इसका, पोटेशियम, या क्या है, ऑक्जिलेट है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट ब्रैकेट में थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट ब्रैकेट में थर्ड, ठीक है। उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु प्रमाण लिगेंडों के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाता हुआ उसकी उपसंयोजन संख्या व समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे इसमें आप दे सकते हैं, कोई भी उपसंयोजक यौगिक दे सकते हैं, उसमें उपसंयोजन संख्या क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।